एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डैडाइज़म के बारे में, जिसका टाइम ड्यूरेशन है 1916 से 1924 ईस्वी के बीच का। डैडाइज़म आर्ट मूवमेंट ऐसा आर्ट मूवमेंट था जिसने वेस्टर्न सिविलाइजेशन के उन सभी तथ्यों का डायरेक्टली नकार दिया जिसकी वजह से वर्ल्ड वार हुआ था। उस समय एक सोसाइटी थी जिसका नाम था बर्गरेज सोसाइटी। तो उसकी वजह से मीन्स उनके जितने भी क्राइटेरियाज थे, उनके जितने भी सिद्धांत थे, रूल्स थे, डैडाइज़म आर्टिस्ट जो थे उन्होंने डायरेक्टली हर सभी बातों को नकार दिया था। इवन उन्होंने आर्ट को लेके जो क्राइटेरिया सेट किए हुए थे उसका भी विरोध किया। एक हिसाब से जो डैडाइज़म मूवमेंट था इसको एंटी मूवमेंट भी कह सकते हैं। वो एंटी वॉर, एंटी पॉलिटिक्स एंड एंटी आर्ट भी था। मीन्स आर्टिस्टों ने खुद विरोध कर दिया। आर्ट का जो कल्चर चलता आ रहा था उस कल्चर का विरोध कर दिया। ये काफ़ी हद तक युद्ध की वजह से बहुत प्रभावित था, क्योंकि आर्टिस्टों ने उस समय के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने देखा कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, लोग मारे जा रहे हैं। डैडाइज़म के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने रेगुलर चीज़ों पे फोकस किया। जो रेगुलर आइटम्स थे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल किए जाते थे उनको एक आर्टवर्क की तरह शो किया। जो पुराने जो ट्रेडिशनल थॉट थे उन सबको नकार दिया। जो सदियों से चलता आ रहा था कि आर्ट के क्या मायने हैं, आर्ट क्या होती है, जो फंडामेंटल्स होते हैं, जो आर्ट के क्राइटेरियाज थे जो कि एक सोसाइटी के द्वारा सेट किया गया था, उन सभी को नकारा गया युद्ध की वजह से। डैडाइज़ आर्टिस्ट जो थे उनका ये कहना था कि अगर जो बर्गरेज सोसाइटी है वो अगर युद्ध के मामले में झूठ बोल सकती है, मीन्स लोगों की जो स्वतंत्रता है, उनकी जो समानता, इक्वलिटी है और जो उन्हें न्याय मिलना चाहिए, अगर वो उन्हें वो प्रोवाइड नहीं करा सकती है, मीन्स उसके मामले में अगर वो झूठ बोल रही है, लोग मर रहे हैं और सोसाइटी को नहीं दिख रहा है, तो हम आर्टिस्ट क्यों ना झूठ बोले। मीन्स उन्होंने भी जो उनके रूल्स थे उन्हें इग्नोर किया और कुछ नया करना चाहा। मीन्स अपने हिसाब से वो जिसको बोल दे आर्ट है तो वो आर्ट है। जैसे शासन जो है, जो सत्ता है, वो अपनी मनमानी कर रही है, उसी तरह आर्टिस्टों में भी एक क्रांति फैल गई कि हम भी अपनी मनमानी करेंगे, हमारा जो मन करेगा हम वो करेंगे। उस समय मार्शल डुचैम्प नाम के एक आर्टिस्ट थे जिन्होंने एक बहुत ही वियर्ड काम किया। मीन्स जो नॉर्मली लोग सोच नहीं सकते हैं। वो डायरेक्टली एक शॉप पे गए, वहाँ से उन्होंने एक यूरिनल परचेज़ किया और उसे ले जाके म्यूज़ियम में रख दिया और उस पर अपना एक सिग्नेचर भी कर दी और ये कहा कि ये मेरी आर्ट है। मीन्स तो लोगों ने कहा कि ये किस तरह की आर्ट है, इसको आप कैसे कह सकते हो कि ये आर्ट है। तो उन्होंने कहा कि आर्ट जो है वो एक आर्टिस्ट खुद चुनता है कि किससे वो आर्ट वर्क कहेगा। आर्ट वर्क बनाना जो है वो एक आर्टिस्ट के हाथ में है, एक आर्टिस्ट के थॉट हैं और आप कैसे कह सकते हो कि ये पीस ऑफ आर्ट नहीं है। तो जो डैडाइज़म पीरियड ऑफ आर्ट है ये काफ़ी विरोध भरा था और एक हिसाब से इन्होंने सब कुछ बर्बाद करने की कोशिश की। मीन्स जितनी चीज़ें सोसाइटी के द्वारा तय की गई थी, जो भी उनकी चीज़ें थी, उन सब का विरोध था और विरोध के चलते ही ये आर्ट मूवमेंट ने जन्म लिया और इसमें जितनी चीज़ें हुई, जो गतिविधियाँ थीं, वो विरोध ही प्रदर्शन करता है। तो अब बात करते हैं उस समय के जो फेमस आर्टिस्ट थे उनके बारे में। तो जो पहले आर्टिस्ट थे उनका नाम था मार्शल डुचैम्प। जो दूसरे आर्टिस्ट थे उनका नाम था मैन रे। जो तीसरे आर्टिस्ट थे उनका नाम था रॉल हसमन। जो चौथे आर्टिस्ट थे उनका नाम था मैक्स अर्न्स्ट। तो अब बात करते हैं उस समय के जो फेमस आर्टवर्क्स थे उनके बारे में। तो जो पहला आर्टवर्क था उसका नाम था फाउंटेन। जो दूसरा आर्टवर्क था उसका नाम था कंस्ट्रक्शन फॉर नोबल लेडीज़। जो तीसरा आर्टवर्क था उसका नाम था शर्ट फ्रंट एंड फॉर्क। जो चौथा आर्टवर्क था उसका नाम था रायोग्राफ और द किस। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।